संसद में दिए अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां अब तक विपक्ष संसद के अंदर यह मांग कर रहा था कि अंबेडकर के अपमान पर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, साथ ही में उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए विपक्ष ने संसद के आखिरी दिन तक भी लगातार इसे लेकर बीजेपी से मांग की कि बीजेपी में अमित शाह माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है और अंबेडकर को मानने वालों का अपमान है एक तरीके से। तो इसे लेकर जहां अब तक विपक्ष जो है वो माफी की मांग कर रहा था, अब बीजेपी पार्टी के सहयोगी दलों में से एक रालोद के प्रदेश प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अंबेडकर पर जो बयान दिया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यानी अब आप कह सकते हैं जहां अब तक विपक्ष जो है वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा था लगातार, अब बीजेपी के अपने सहयोगी लोग या कहें कि बीजेपी के अपने ही जो हैं वो इस बात पर बीजेपी से उठक बैठक कराने के लिए तैयार हो गए हैं। रालोद के कमल गौतम जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अमित शाह जी ने जो अंबेडकर पर बयान दिया है वो ठीक नहीं है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब उन्होंने क्या कुछ अपने इस बयान में कहा है मीडिया के सामने, वो जरा एक बार आप सुनिए। अमित शाह का एक बयान आया है, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है, आप क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? देखो, अमित शाह जी का बयान आया वो बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे तो उन लोगों के विरोध में जाके ऐसा बयानबाजी सही नहीं है। रही बात सरकार की, आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी है, गृह मंत्री है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है जो भगवान के मंदिरों में भी अत्याचार हो रहा, मंदिर में घुसने से भी मार पिटाई हो रही, उनमें मंदिरों में बलात्कार हो रहे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ऐसे बयान की कोई वो नहीं है। रही बात हम सरकार में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिसे हम भगवान मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनने हमें आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी पे बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है और गृह मंत्री से भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी आप इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री को? देखो, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बयान कोई छोटा बयान नहीं है, ये यहाँ का नहीं है कि पूरे भारत का नहीं है, ये पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानने वाले हैं उन सब लोगों के लिए मानने वाली बात। अमित शाह के इस बयान पर जहां विपक्ष अब तक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था, इस बीच में जिस तरीके से बीजेपी के अपने सहयोगी जो हैं वो इस मुद्दे पर आग दिखाने लगे हैं बीजेपी पार्टी को, वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि अब अंबेडकर के मुद्दे को लेकर कई कार्यक्रमों के अंदर अमित शाह का बहिष्कार किया जा रहा है और अमित शाह के कार्यक्रमों पर बुलाए जाने पर उस पर ऐतराज जताया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कहीं और नहीं बल्कि अमित शाह के ही गृह राज्य गुजरात से खबर सामने आई, जहां पर अमित शाह को एक कार्यक्रम में जाना था, मुख्य अतिथि के तौर पर वो वहां पर उन्हें 30 दिसंबर को बुलाया गया था, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने अमित शाह का एक तरीके से बहिष्कार कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वकीलों का ये एक कार्यक्रम था बार काउंसिल के अंदर, वहां पर अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया गया था और कुछ और भी बड़े लोग थे, लेकिन उनमें से एक वकील जो है उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अमित शाह 3 दिन के अंदर अंबेडकर पर दिए अपने बयान के लिए माफी मांगे। खबर आप देखिए, 3 दिनों तक अंबेडकर से माफी मांगे गुजरात के वकील ने किया अमित शाह का विरोध। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का असर उनके गृह राज्य गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात बार काउंसिल BCG के अहमदाबाद से एक सदस्य परेश वाघेला ने 30 दिसंबर को BGC द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है और इस कार्यक्रम में अमित शाह को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। यानी आप देखिए, अमित शाह जिन्हें अब तक विपक्ष आंखें दिखा रहा था, विपक्ष अंबेडकर पर बीजेपी को घेर रहा था और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा था, फिर अपने ही लोगों ने अमित शाह के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया, अमित शाह से माफी की मांग कर डाली और अब तो उनके खुद के गृह राज्य गुजरात से भी ये सीधे तौर पर माफी मांगने की बात कही जा रही और सीधे सीधे 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है।
इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वाघेला ने कहा कि अगर अमित शाह अपने कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए अंबेडकर से माफी नहीं मांगते तो वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि आपने उस व्यक्ति का अपमान किया है जिनके नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ है। आपको 3 दिनों तक माफी मांगनी होगी और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं उस कार्यक्रम में क्यों रहूं जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के बार काउंसिल ने 30 दिसंबर को विज्ञान भवन साई सिटी अहमदाबाद में नए वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में 6000 नए वकील शपथ लेंगे। वाघेला ने कहा कि मैंने इस निर्णय में एक दलित और अंबेडकरवादी के रूप में लिया है। इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। मेरे जज्बातों को ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। दरअसल वाघेला को लेकर ये कहा गया, कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि वो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर वाघेला ने कहा कि नहीं, ये मेरे निजी विचार है, मैं एक अम्बेडकरवादी हूं, इस वजह से अब जो अमित शाह ने बयान दिया है उसे लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अंबेडकर पर जिस तरीके से ये आप कह सकते हैं कि जो अमित शाह ने बयान दिया है उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर तो आ गई है, लेकिन अब आप सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि अब तक इंडिया अलायंस संसद के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा था, फिर उसके बाद हमने देखा कि अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो किस तरीके से इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बीजेपी पार्टी से गुस्साती हुई नजर आ रही है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अमित शाह के घर के बाहर जो उनका आवास है, सरकारी आवास, उसके बाहर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करने पहुंच गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, संजय सिंह जैसे तमाम बड़े चेहरे जो थे वो इसके लिए सड़कों पर आ गए अमित शाह से माफी मंगवाने के लिए। कांग्रेस की तरफ से भी कई स्तरों पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया कि इस चीज पर, इस मुद्दे पर जो है वो अमित शाह माफी मांगे। और अब मैं आपको एक खबर और भी बता दूं कि अब जो मायावती है वो भी एक्शन मोड में नजर आ गई हैं, क्योंकि देखिए मायावती जो है उन्हें दलित राजनीति करने के रूप में ही जाना जाता है और जिस तरीके से दलितों के एक तरीके से या कहें, वैसे तो बाबा साहेब अंबेडकर पूरे देश के ही एक बड़े नेता या कहें कि उनको मानने वालों की संख्या जो है सिर्फ दलित समुदायों से नहीं बल्कि हर एक समुदाय से उनके मानने वालों की संख्या है। लेकिन अभी जिस तरीके से मायावती जो है वो एक तरीके से इसे अंबेडकर जी के अपमान को दलितों के अपमान से जोड़कर देख रही हैं और सीधे तौर पर उन्होंने अब ये कह दिया है कि देश भर के अंदर बीएसपी जो है इसे लेकर अब प्रदर्शन करने वाली है। यानी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी इस मुद्दे पर किस कदर घिरती जा रही है कि अब देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर हर एक पार्टी जो विपक्ष में है या ज्यादातर पार्टी आप कह सकते हैं वो अंबेडकर के मुद्दे पर अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं और अब इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन की बात मायावती की पार्टी कर रही है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में आपके साथ शालिनी। धन्यवाद।